एक उस्ताद साहब सबक पढ़ाने के लिए आए तो तालिब इल्मों ने इरादा किया कि आज उस्ताद जी को बीमार करना है। ये जो आपके मुशीर होते हैं ना इर्द गिर्द, इनकी पड़ताल भी बड़ी ज़रूरी होती है कि ये ख़बर कौन सी लेके आ रहे हैं और ये किस तरह से गाइड कर रहे हैं। हमें तनकीद करने वाला बंदा अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन तनकीद करने वाले जो होते हैं वो हमें निखारते हैं। वो हमारी कमज़ोरियाँ जो हमारे अपने नहीं निकाल सकते वो निकाल के हमें बताते हैं कि तुम यहाँ कमज़ोरी कर रहे हो, उसका नफ़ा होता है। तालिब इल्मों ने इरादा किया एक दफ़ा, ये हम जो इतनी ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना लोगों की बातों पे, लोग क्या कहेंगे। मैं कई दफ़ा दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ ज़्यादा वजाहतें ना दिया करें, ज़्यादा वजाहतें देने से भी बंदा कमज़ोर हो जाता है। हर वक्त का अंदाज़ वजाहतों का और हर वक्त दिफाई महाज पे नहीं खड़े रहना चाहिए। वो इरादा कर लिया लोगों ने, तालिब इल्मों ने, कि उस्ताद जी को बीमार करना है। तो उस्ताद साहब चंगे भले, अच्छे भले, सेहतमंद आए, क्लास में दाखिल हुए तो पहला शागिर्द कहता है उस्ताद जी खैर है, आंखें बड़ी सुर्ख हैं। मैं चल दौड़ जा बेवकूफ़ आदमी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमज़ोर का चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, पांचवें ने यही बात की। तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नज़रिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नज़रिया कायम करते हैं। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फ़र्क है, तू लोगों का रुझान देख के फ़ैसला करता है और मैं, कायद-ए-आज़म कहने लगे, मैं फ़ैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूँ। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नज़रिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊँ। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हज़रत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है। और जो लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था। और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंगे खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था। और वो प्रोपेगेंडा बाज़ों का इतना ज़्यादा किसी के बारे में होता है कि जैन मैं, बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं ज़िद्दी हूँ। तो आप ज़ेन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़ेन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में। तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूँ पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज़्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हज़रत अली तीसरी दफ़ा उसने कहा ना है कोई, तो हज़रत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हज़रत अली घोड़े पे बैठे निकले और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है
हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तो जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूं। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्द वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना। दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। वो कहने लगा तू बच्चा है, मैं चाहता नहीं तेरा खून बहाऊं। तो हज़रत अली कहने लगे मैं बड़े दिन से परेशान हूँ कि किसी बेईमान का खून बहाया क्यों नहीं, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तेरा खून बहाऊं। उसने बड़ी जोरदार ज़रब लगाई, गुस्से में इतना पागल हुआ, क्योंकि उसके बारे में मारूफ था कि वैश्य मिजाज आदमी, इतना सख्त पागल हुआ गुस्से में, उसने अपने घोड़े के पैर काट डाले। पहले तलवार घोड़े को दे मारी, उसको काट के दौड़ा। ये क्यों करते थे लोग, अरब के लोग उस वक्त ये काम करते थे कि हमने घोड़ा ही मार डाला है ताकि हम भाग ना सके। कहते हैं ना कश्तियां जला दी हैं कि अब वापस जाने का रास्ता ही बंद हो जाए। घोड़े के पैर काट डाले के भागना नहीं। और बड़ी जोर से उसने ज़रब लगाई हजरत अली पर। हजरत अली ने जब रोकी तो वो ढाल टूट गई हजरत मौला अली की, और आपके इमामे को उसकी तलवार भी लगी। आपने फरमाया दिखा लिया तूने जोर, अब मेरी बारी है। हजरत मौला अली शेर खुदा का कद बज़ाहिर छोटा था। सहाबा कहते हैं हम दूर से देख रहे थे, अल्लाहु अकबर कह के थोड़ा सा जमीन से वो उठे, थोड़ा सा उठे, और फिर दोबारा नहीं उन्हें तलवार चलानी पड़ी, एक ही ज़रब लगाई और उसके 2 टुकड़े करके उसे ज़मीन पे फेंक दिया। तो अजीज़ दोस्त, आप याद रखेंगे इस बात को कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मरूब होना छोड़ दें। रोब में हो, तातारियों ने मुसलमानों को मरूब कर लिया था, रोब डाल लिया था कि हम बहुत बड़े लोग हैं। यही आज हमारे साथ बहुत सारे लोग करते हैं, दिलों में रोब आ जाता है, अमीर रिश्तेदार का, फलाने का, फिर वो जो मर्जी करता है। तातारियों की एक बीबी, वो क्या करती, वो 9-10 मुसलमान नौजवानों को सड़क पे खड़ा कर जाती, कहती इधर खड़े होना, मेरे आने तक हिलना ना। जवान है लेकिन रोब है ना कि ये बड़े वैशी हैं। अकेली बीबी अंदर जाती, तलवार ले आती, और वो खड़े हैं, वो भागे भी नहीं, इतना डर गए, टांगे कांप रही हैं, भागने की भी जरूरत नहीं कर रहे। तसल्ली से गई है, तलवार लेके आई है और उसने 9 जवान मुसलमानों के गले